राम राम, हरे कृष्ण मित्रों। तो दोस्तों, आज का वीडियो लेकर आया हूँ पिंड दान करने पर किस प्रकार से शरीर का निर्माण होता है। तो आइए दोस्तों, हम इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। उससे पहले यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन दबा लें। तो दोस्तों, कई बार जो अधिक पापी प्राणी होते हैं वह पिंडदान से भी तृप्त नहीं होते और यम मार्ग पर चलते हैं। वे प्रेत रूप में होकर कल्पयतन निर्जन वन में बहुत दुखी होकर भ्रमण करते रहते हैं। सैकड़ों करोड़ कल्प बीत जाने पर भी बिना भोग किए कर्म फल का नाश नहीं होता और जब तक वह पापी जीव यातनाओं का भोग नहीं कर लेता तब तक उसे मनुष्य शरीर भी प्राप्त नहीं होता। तो दोस्तों, यहाँ पर जिनके परिजन में मृत्यु हो जाता है उसके पुत्र को चाहिए कि वह 10 दिनों तक प्रतिदिन पिंडदान करे। वे पिंड प्रतिदिन 4 भागों में विभक्त होते हैं। उनमें 2 भाग तो प्रेत के देह के पंचभूतों की पुष्टि के लिए होते हैं दोस्तों। तीसरा भाग यमदूतों को प्राप्त होता है और चौथे भाग से उस जीव को आहार प्राप्त होता है। 9 रात दिनों में पिंड को प्राप्त करके प्रेत का शरीर बन जाता है और 10वें दिन उसमें बल की प्राप्ति होती है। मृत व्यक्ति के देह के जल जाने पर पिंड के द्वारा दोस्तों पुनः एक लंबा हाथ के जैसे लंबा शरीर प्राप्त होता है और जिसके द्वारा वह प्राणी यमलोक के रास्ते में शुभ और अशुभ कर्मों के फल को भोगता है। पहले दिन जो पिंड दिया जाता है उससे उसका सिर बनता है दोस्तों। दूसरे दिन के पिंड से गर्दन और कंधे बनते हैं तथा तीसरे पिंड से दिल बनता है दोस्तों। चौथे पिंड से पीठ बनता है। 5वें से नाभि बनता है। 6ठे और 7वें से कमर और गुहांग उत्पन्न होते हैं दोस्तों। 8वें पिंड से उरु बनते हैं। उरु का मतलब है दोस्तों जांघें। और 9वें पिंड से घुटने तथा पैर बनते हैं। इस प्रकार 9 पिंडों से देह को प्राप्त करके 10वें पिंड से उसकी सुधा और तृषा अर्थात भूख प्यास ये दोनों जागृत होती है दोस्तों। इस पिंडज शरीर को प्राप्त करके भूख और प्यास से पीड़ित जीव 11वें और 12वें 2 दिन भोजन करता है। तो दोस्तों, इस तरह से पिंडदान करने से शरीर का निर्माण होता है दोस्तों। तो दोस्तों, आज के वीडियो यहीं मैं समाप्त करूंगा। तो राम राम, हरे कृष्ण साथियों, धन्यवाद।